आज काम पे नहीं गए? नहीं मैं आज वो कपड़ा और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। ये देखो पूरा एक नंबर मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम लोग यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे, है ना। आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्योंकि मेरी ये जो इन्फेक्शन की जो दवाएं हैं वो सारी ख़त्म हो गई। अब देखो गाइस, मुझे लगा दूसरे की इधर चालू है। अच्छा बारिश में भीग मत, रेनकोट लाए ना तेरे लिए। बारिश कहाँ हो रही है? हाँ ज़्यादा होने लगे तो रेनकोट पहन लेना, समझा। तो उनका फ़ोन मैंने ले लिया और मैंने ये मतलब उनको बोला कि जब वहाँ नेटवर्क रहता ही नहीं है, तुम्हारी मेरी बात हो ही नहीं पाती, तो काहे के लिए फ़ोन लेके जाते। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो गाइस, जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश निकलने का नाम नहीं ले रही है और हवा जो चल रही है इस तरफ से चल रही है, तो जो भी इस दीवार पे पानी पड़ रहा है वो डायरेक्ट घर के अंदर पूरा का पूरा आ रहा है। अभी भी देखो बारिश हो ही रही है और मैं रेनकोट पहन के रेडी हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी प्लास्टिक लेने के लिए और प्लास्टिक लेके आऊँगा और अभी लगा दूँगा। देखो हवा कितनी ज़ोर से चल रही है, तो ये हवा जितनी ज़ोर से चलेगी यहाँ से पानी ये दीवार पे आएगा और वो पानी आके पूरा, देखो नाना भी यहाँ बैठे हुए हैं, देखो पूरा इधर पानी भर रहा है। और ये देखो यहाँ से भी पानी आ रहा है, जहाँ जहाँ पे छेद है, तो ये हवा की वजह से ही आ रहा है पानी। देखो पूरा भर रहा है, ऊपर से भी आ रहा है। और कल बताया था मैं, तो कल थोड़ी बारिश स्लो हुई थी तो पानी नहीं आ रहा था, अभी देखो कितना भरा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए मैं जा रहा हूँ और यहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है ना। हाँ ये देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो अभी जा रहा हूँ नाना, मैं लेके आता हूँ, फिर ऊपर चढ़ के आराम आराम से अपना वो कर देता हूँ, फिर बंद हो जाएगा पानी। तो जब बंद कर दूंगा मैं तब इसको एक बार पोंछ लेना पूरा, फिर सूख जाएगा, है ना। आज काम पे नहीं गए? नहीं मैं आज वो कपड़ा अगर पूछ रहा है तो मैं 10 का दुकान में था, वो बोल रहा था तुम बैठो, ये लोग फोन कर रहा है, जब पानी बहुत आ रहा है, तो मैं सोच रहा है ये कपड़ा उपड़ा दिख रहा, हवा बारिश हो रहा है तो उसको बताया थोड़ा दुकान बंद करता हूँ। नहीं ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अभी लेके आता हूँ, 1 घंटे में काम कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे भी फिर काम पे जाना है ना, तो जल्दी जल्दी कर दूंगा। तो गाइस जाता हूँ मैं फटाक से, सबसे पहले प्लास्टिक लेके आता हूँ और इनका जो ये मसला है ये सॉल्व कर देता हूँ पहले। क्योंकि देखो यहाँ से बताता हूँ आप लोगों को, ये देखो पूरा जब हवा चल रही है ना, तो देखो पूरा पानी दीवार पे जा रहा है, तो इसके वजह से पानी पूरा घर में आ रहा है। मैंने कल ही बताया था आप लोग को। और बहुत बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ले रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, बारिश होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ से घर में नहीं आ रहा है पानी, ये यहीं से बह के चला जा रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेन घर के अंदर ही है। फाइनली गाइस मैं गया था, प्लास्टिक वगैरह लेके आ गया। ये देखो ये वाली प्लास्टिक लेके आया हूँ, सफ़ेद वाली, क्योंकि यही मिल रही थी, और ये वाली लकड़ी लेके आया हूँ, इसी से ठोकना है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर चलेंगे और फिर कैसे क्या करेंगे वो सारी चीज़ें अभी आप लोगों को हम लोग पूरा बताएँगे, है ना। ऊपर जाके ही बताना पड़ेगा ना, नीचे से कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो अभी हम लोगों को ये जो घोड़ा रखा हुआ है यहाँ पे, जो सीढ़ी बोलते हैं इसको लेना है उधर, तो ये लेके जाएंगे उधर, फिर उस पर चढ़ के पूरा काम करना पड़ेगा। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है गाइस देखो, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। ये देखो पूरा एक नंबर मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा। तो ये काम मैं निपटा दूँ जल्दी से आधे घंटे के अंदर, फिर उसके बाद में चलता हूँ। कैंची लेके आ जा, कैंची लगेगी, कैंची में भूल गया, तो कैंची से वो काटना पड़ेगा क्योंकि 12 फीट है ऐसे, तो थोड़ा सा चौड़ा डालेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि दोबारा पानी का प्रॉब्लम ना आए। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले सीढ़ी वगैरह लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम लोग यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो जाएगा ना, लेकिन ज़्यादा ही इधर पैर नहीं रखना है ना, क्योंकि ये पत्थर पूरा गीला हो गया, तो किनारे पे पैर नहीं रखना, और ये भी फिसल रहा है, तो संभाल के चढ़ना, ठीक है। हाँ हाँ, तो देखो गाइस ये तो चले गया आराम से, अब मैं जाऊँगा, मेरी बारी है। तो मैं अभी पहुंचता हूँ वहाँ पे ना, मैं ऊपर जाता हूँ, मेरे को ये प्लास्टिक की रस्सी और ये लकड़ी दे देना, ठीक है। और फिर जब ये सीढ़ी मांगूंगा तब सीढ़ी दे देना। कैसे दोगे? मैं उठाएगा, हाँ ऐसे उठा के ऐसे देना, संभाल के, लेकिन गिरना नहीं है। तो गाइस अभी मैं चढ़ रहा हूँ, मैं तो वहाँ पर नहीं चढ़ूँगा, मैं यहाँ से चढ़ूँगा ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसे जमता है। तो छोटा है ना, इसलिए वहाँ से आ गया, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे पास से आना पड़ेगा। मेरे को आने के लिए ना ज़्यादा दिक्कत होती है। आ गया,
अब देखो गाइस, अब आप लोगों को हम लोग क्लियर दिखाएंगे कि प्रॉब्लम है क्या, और इनके घर में कहाँ से पानी आ रहा है वो भी देख लो ज़रा। कहाँ से? वहाँ से आ रहा था और वहाँ से बोल रहे थे आ रहा था, तो मेरे को लग रहा है ना, मैं समझ गया कहाँ से आ रहा है। इनका भी अभी चढ़ा हूँ तो ठीक ही कर दूँगा, इनका भी वहाँ से आ रहा है ना, मैं समझ गया कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो भी ठीक कर दूँगा। लेकिन पहले अपना ठीक कर दूँ। और देखो हम लोगों ने कचरा साफ़ किए थे, फिर से मिट्टी मिट्टी आ गया। तो नाना यहाँ से सामान दे रहे हैं, तो ये सामान ले लेते हैं पहले। और हम लोग ज़्यादा इस पर चलेंगे नहीं, आराम आराम से काम करेंगे, है ना, नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी मैं नाना से सीढ़ी मंगा रहा था, लेकिन मैं अब भी नोटिस किया कि मेरा हाथ तो ऐसे ही पहुँच रहा है, तो सीढ़ी की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही कर देता हूँ। और उसके बाद में प्लास्टिक पहले बांधूंगा, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, ख़तरा है कोने पे जाने के लिए, तो वहाँ पे कुर्सी वगैरह मांग लूँगा, नीचे से कुर्सी रख के फिर उस पर खड़े रह के कर लूँगा, क्योंकि सीढ़ी लाना थोड़ा सा मुश्किल है, कुर्सी आराम से आ जाएगा, तो वहाँ पे भी कुर्सी से काम हो जाएगा। तो फटाफट अभी मैं ये करता हूँ और आप लोग देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आए। हम लोगों ने काम कंप्लीट कर दिए, देखो कितने मस्त तरीके से लगा दिए। अब पानी जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लकड़ी वगैरह इस तरीके से मार दिए ताकि हवा से प्लास्टिक उड़े ना। उधर ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो एंगल और लादी जो है वो बाहर है, इसकी वजह से हम लोग उसको ज़्यादा नहीं चिपका सकते थे। अगर ज़्यादा चिपकाएंगे तो वो फट जाएगी प्लास्टिक। और वहाँ पे क्यों नहीं है कोई सपोर्ट? क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते हैं, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो वहाँ पे लकड़ी में ऐसा खड़ा कर दिया हूँ ताकि ये प्लास्टिक उड़े ना। और वैसे मेन पानी वहाँ से नहीं आ रहा था, मेन यहाँ से आ रहा था, और ये जो लादी है यहाँ से आ रहा था। तो उधर तो समझ लो ऊपर का पतरा है, नीचे का पतरा है, और इधर से भी प्लास्टिक है, तो ऊपर का तो टेंशन ही नहीं है, ऊपर जाएगा ही नहीं पानी, मतलब वहाँ से पानी जाएगा ही नहीं, उधर का टेंशन नहीं है। मेन ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से था, क्योंकि सारा का सारा पानी यहीं से जा रहा है ना। अभी देख पूरा प्लास्टिक पे ही गिर रहा है। और गाइस सबसे फ़ायदे की बात यह है कि ये प्लास्टिक जो है ये डबल है, तो फटेगी तो ऊपर वाली फटेगी और नीचे वाली सेफ रहेगी। तो इस तरीके से। और ये वाला थोड़ा टाइट हो गया है, पत्थर रखा हूँ तो इसको ढीला कर देता हूँ। अब सही है। तो अगर फटेगी भी तो ऊपर वाली फटेगी। डबल प्लास्टिक का यही फ़ायदा है, और ये डबल में ही मिलती है। तो चलो ये काम अपना अच्छा हो गया। अब मैं फटाफट चलूँगा, इनका सही कर दूँ पहले वहाँ पे जाके, फिर उसके बाद में मैं काम पे निकलता हूँ। थोड़ा इसको ही भेजूँगा, संभाल के जाएगा, क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा है और पतरा है उधर के साइड में थोड़ा सा गीला। तो देखते हैं क्या है, अगर सही होता है तो कर देंगे, नहीं तो बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल चेक कर लेते हैं वहाँ पे जाके, देखना ज़रा। हाँ आराम से, ये वाला हटा, हाँ, और ये काली प्लास्टिक उठा ज़रा, हाँ ये हटाना, ये आराम से, हाँ ज़्यादा उधर नहीं जाना। ये प्लास्टिक पूरी ऐसा उठा ज़रा इधर, हाँ। और अब ये प्लास्टिक सीधी कर, हाँ हाँ, अब इसको बिछा। अब पत्थर रख दे।
ठीक है, संभाल संभाल के। बाकी का बाद में इनको और प्लास्टिक वहाँ तक डालना ही पड़ेगा, इतने प्लास्टिक में नहीं होगा क्योंकि वो वाला पतरा उल्टा डाला हुआ है, उसके नीचे से पानी जा रहा होगा। ये साइड में भी सही कर देना थोड़ा, बस। तो इनका भी सही हो गया, हाँ बस 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 बस। तो इधर पे भी हम लोगों ने सही कर दिए हैं और यहाँ पे डिश लगा है। पहले बताया होते तो ये डिश निकाल देता, बाद में बताया कि इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे ये कर दिए हैं, लेकिन इनको ये बाद में वहाँ तक प्लास्टिक डालना ही पड़ेगा क्योंकि वो मुझे पहले लगा था कि वो इनका पतरा नहीं है, लेकिन वहाँ तक उनका है और ये वाला पतरा उल्टा डाला हुआ है, इसलिए पानी आ रहा है। तो अगर यहाँ से जा रहा था तो ये प्लास्टिक हम लोगों ने सही कर दिए हैं, तो अब मेरे हिसाब से ये ठीक हो जाएगा आराम से। यहीं से उतर जा। तो ठीक कर दिए हैं, अभी सही हो जाएगा। देखते हैं, अभी पूछेंगे खाला से अभी भी आ रहा है क्या पानी। खाला से पूछ लेंगे कि अभी भी आ रहा है क्या, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से सही कर दिया हूँ। प्लास्टिक मुड़ा हुआ था, वो पतरा उल्टा है, मैंने 2-3 बार बता दिया, इसीलिए पानी जा रहा है। देखो वो उधर से जो पतरा आ रही है उसकी नाली नीचे है और ये जो पतरा है इसकी नाली ऊपर है, तो पानी नीचे ही जाएगा ना। हमेशा उधर से जो नाली आ रही है वो ऊपर रहनी चाहिए, जैसे इधर है देखो, तो वहीं से उल्टा है, वहीं से पानी जाए। फाइनली काम हो गया अपना और अभी नीचे पानी नहीं आ रहा है। नाना खाना खा रहे हैं, अभी नहीं आ रहा है ना नाना पानी, हाँ तो तुरंत बंद हो गया। तो इतना मेहनत किया और वो खाला का भी काम कर दिया हूँ, लेकिन खाला अभी दिख नहीं रहे बाहर। वीडियो देखेंगे तब उनको पता चल जाएगा कि उनका भी काम हो गया। देखेंगे बाद में। बाकी देखो बारिश अभी भी नहीं रुकी है, तो मैं चलता हूँ, फटाफट नहा लेता हूँ, नहा के भागता हूँ काम पे, नहीं तो लेट हो जाएगा। एक हफ्ते से बारिश हो ही रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और वहाँ पे इसने पैप बिछाया है, गणेश ने पानी भरने आगे गया है बोलने, देख सकते हो कुछ इस तरीके से माहौल है। रेहान को देख रहा चिढ़ा रहा है। रेहान, ए रेहान, रेहान, ए रेहान। गणेश आ रहा है वहाँ से। गणेश, ए गणेश, पानी हो गया? नहीं हुआ, चालू करवाने गया था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा दूसरे की इधर चालू करवाना। अच्छा अच्छा। अभी 15 बारिश में भीग मत, रेनकोट लाए ना तेरे लिए। बारिश कहाँ हो रही ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा होने लगे तो रेनकोट पहन लेना, समझा। मैं जा रही हूँ बनाने कॉफ़ी, और पहले की कॉफ़ी थी वो तो ख़त्म हो गई है। गणेश से मंगाई थी दूसरी कॉफ़ी, तो कॉफ़ी आ गई है। और मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ, तो आप लोग मुझे बताओ सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। और जो शुगर फ्री पाउडर है वो ये वाला है, वो ये वाला यूज़ करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत तलब लगती है ये सब चीज़ों की। और दूध तो बहुत कम लग रहा है यार गणेश, दूध बहुत कम लग रहा है। दूध तो ख़त्म है, फ्रिज में भी नहीं है। अब क्या करेंगे? ये दूध यहाँ नहीं मिलता है, मैं इंस्टामार्ट से मंगाती हूँ, स्विगी से। अब क्या करेंगे? तो बुलवा लो। और अशफाक के फ़ोन से ही मतलब मंगवाती हूँ, आने के लिए टाइम लगेगा, मुझे तलब बहुत ज़ोर से लगी हुई। देखती हूँ मैं, जब तक मैं पी लेती हूँ और दूध मिलाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से तलब लगी है। और मुझे है ना ये नहीं मिले ना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। और ये पाउडर का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन अशफाक ने मंगा लिए थे तो मैं बोली पैसा वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं पी लेती हूँ। पता नहीं इसका रेट क्या है, 281 रेट है। देखो गाइस, आप लोग को दिख रहा होगा। तो जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट है, आप लोग कौन सी शक्कर यूज़ करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। और मैं तो दूध ये वाला ही मतलब पीती हूँ, मतलब पीती क्या, कॉफ़ी में, चाय में यही दूध यूज़ करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना। क्या कर रहा है? चेक कर रहा हूँ सब। चेक कर रहा है क्या? ऐसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर पानी आने लगा दीवार से पकड़ के, तो ये पानी आ रहा है। प्लास्टर होने के बाद में भी घर के अंदर पानी कैसे आ सकता है? और पूरी दीवार गिली है वहाँ से वहाँ तक की, यहाँ पे भी गिली है। तो मैंने थोड़ा कॉफ़ी और इतना शुगर लिया है, शुगर फ्री, और मैं ऐसा कॉफ़ी बनाती हूँ। मेरा बनाने का तरीका कुछ ऐसा है। दूध भी ख़त्म हो गया, अभी दूध मंगाई हूँ ऑनलाइन, आएगा तो फिर मैं गणेश को भी देती हूँ और गुनगुन को भी बुलाऊँगी। फ़िलहाल इतनी मेरे लिए कम है, मैं थोड़ा ज़्यादा पीती हूँ। आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि मेरी ये जो इन्फेक्शन की जो दवाएं हैं वो सारी ख़त्म हो गई। ये 1, ये 2,
ये 3, ये सारी दवा मेरी ख़त्म हो गई। और ये हफ्ते वाली जो है वो तो हफ्ते हफ्ते में खाना है। 2 दिन हो गया क्योंकि परसों था संडे और आज है मंडे। आज मंडे है ना हाँ, संडे कल था बराबर। तो कल था संडे, तो जिस वजह से डॉक्टर नहीं आए थे। कल संडे था, बंद रहता है हॉस्पिटल। और आज है मंडे, तो सुबह में अशफाक गए थे लेने के लिए दवा। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर अभी सुबह के टाइम नहीं रहते, शाम के टाइम रहते, तो 8:30 बजे के बाद में आओ। तो वैसे भी मुझे डायबिटीज़ की बहुत कमज़ोरी लगती है और अभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। और आज मेरा मन भी नहीं कर रहा कुछ खाना वाना बनाने के लिए, लेकिन क्या करूँ, खाना तो बनाना पड़ेगा। किसको बोलूँ, है ना। अशफाक तो बेचारे काम धंधे पे गए, देखा जैसे आपने प्लास्टिक वगैरह वो डाले, फिर उसके बाद में वो काम पर चले गए, क्योंकि काम पे भी जाना ज़रूरी है ना, जिम्मेदारी भी है। जिस वजह से अब किसको मैं बोलूँ अपनी तकलीफ़ चलो खैर, जो भी है अल्लाह का शुक्र है, कम से कम ज़िंदा तो हूँ बीमारी तो लगी रहेगी ज़िंदगी भर इंसान को। हर किसी को अल्लाह कोई ना कोई बीमारी देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो गुनहगार है तो ही उसको मतलब बीमारी है, या फिर वो मतलब समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं कोई गलत वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यार इसने ये गुनाह करी है तो इस वजह से इसको ये तकलीफ़ें मतलब मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती है, तो अल्लाह जो चाहेंगे बेहतर करेंगे। जो भी तकलीफ़, दुख, परेशानी, अच्छी बुरी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में आती है, सब अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। तो खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। अभी मैंने भेजी हूँ गणेश को सब्ज़ी लाने के लिए, जो कि बैगन है। सोची मैं आज बैगन का सालन बना लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की। तो फटाफट मैं जैसे तैसे मेरे से होगा मैं करती हूँ, क्या कर सकती हूँ। देखो बीमारी कोई मैं जानबूझ के नहीं लाती हूँ, अब अल्लाह के तरफ से है तो क्या कर सकते ना उसमें। तो जो भी तकलीफ़ें है बस सहते चलना है जब तक ज़िंदगी लिखी है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी बीमार रहती हूँ, आगे क्या होगा नहीं होगा, अपनी लाइफ के बारे में भी कभी कभी सोचती हूँ। और आने वाली वीडियोस में और भी मैं आप सभी को और भी कुछ मेरी लाइफ की बातें हैं वो शेयर करती रहूँगी। थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन शेयर ज़रूर करूँगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और बारिश देखो अभी भी हो ही रही है, बहुत बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है क्या बोलूँ। अभी मजबूरन हम लोगों को भी प्लास्टिक लगाना ही पड़ेगा। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग को प्लास्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो बाहर से जो टाइल्स लगी है ना, उसमें है ना वो जो हमारा घर बना रहे थे लक्ष्मी लोग, तो उन लोगों ने मतलब उसका नाम लक्ष्मी था जो कारीगर था, तो उसको हम लोग ने वाइट सीमेंट भरने के लिए बोले थे, तो वो तो काम छोड़ के ही भाग गया था। हम लोगों का काम भी बहुत सारा बिगाड़ के गया इस घर का। तो जिस वजह से इतनी ज़्यादा बारिश होने से आज पता चल रहा है, क्योंकि इस साल हम लोग ने आगे का छपरा नहीं डाले, तो छपरा तो डालना ही पड़ेगा जैसे तैसे। तो देखो अभी अशफाक आएंगे तो मैं उनको बोलती हूँ। और गाइज़ अशफाक है ना आज गुस्से से चले गए हैं, क्योंकि है ना उनका फ़ोन मैंने मतलब जा रहे थे ना, तो जिधर लोधा कंपनी है तो वहाँ पे जो काम पे वो जाते हैं तो वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, ऐसा मुझे अशफाक बोलते हैं। अब पता नहीं नेटवर्क होता है या नहीं होता है, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग अभी मतलब बन ही रही है और उसमें हाउस वायरिंग का काम होते रहता है, तो जहाँ वो जाते हैं वो करते हैं। तो उनका फ़ोन मैंने ले लिया और मैंने ये मतलब उनको बोला कि जब वहाँ नेटवर्क रहता ही नहीं है, तुम्हारी मेरी बात हो ही नहीं पाती, तो काहे के लिए फ़ोन लेके जाते हो। तो उतनी सी बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, गुस्से से चले गए थे झटके से। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं उनको मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन मैंने मतलब जानबूझ के ऐसा नहीं किया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ऐसा दिल बोलता है कि जब वहाँ नेटवर्क नहीं रहता तो ये फ़ोन ही क्यों लेकर जाते हैं। लेकिन हो सकता है कभी कोई इमरजेंसी लग जाए, तो जिस वजह से फ़ोन का होना भी ज़रूरी है। बट गाइज़ पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं डाउट होता है किसी चीज़ का। आप लोग समझदार है, समझ लो इशारा। तो
आने वाली कुछ वीडियोस में भी बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ब्लॉग के साथ मतलब जुड़े रहना हमेशा। हम लोगों का ब्लॉग जैसे भी पॉसिबल होगा आते रहेगा। हमारी लाइफस्टाइल हम लोग दिखाते रहेंगे और जो भी परेशानियाँ वो सारी बताते रहेंगे और जो भी अच्छी चीज़ें वो भी सारी चीज़ें बताते रहेंगे। तो बस मुझे उतना ही बोलना था। तो गणेश आ रहा है, मैंने कैमरे में से देखी हूँ। आ गया पैर बहुत अच्छे से। क्या क्या लाया? बैगन, हाँ गवार फली हाँ। और कितने का मिला? क्या बैगन? हाँ बैगन 30 रुपए का। ये कोतमीर इतनी गंदी क्यों है? आज उसको तो कचरा है, अच्छी है। बाप रे, बारिश में ये सब सामान ऐसा मिलता ही है। अभी कोतमीर को अच्छे से तोड़ना पड़ेगा, धोना पड़ेगा और इसको भी ना, बैगन को भी गर्म पानी में धोना पड़ेगा। लेकिन अच्छे लाया चुन चुन के बैगन। मट्टी में बारिश में ऐसे ही मिलता है गाइस, क्या करेंगे, लेकिन अच्छे से धोना पड़ेगा। सारे बैक्टीरिया हैं इसका ख़त्म होना चाहिए। ये कोतमीर को अच्छे से धुल ली, देखो कितना क्लियर हो गई। और इसमें मसाला बना ली हूँ बैगन का। अभी बैगन धुलने का बाकी है। इसमें ली हूँ सेंग और 2 पोटी लहसुन और 2 टमाटर और 5-6 हरी मिर्ची, थोड़ा कोतमीर, इतना सब ली हूँ। अभी इसको पीस लेते हैं। और फिर इसमें पड़ेगा मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। फाइनली बैगन वगैरह भी मैंने काट ली हूँ और पानी में नमक डाल के भिगा दी हूँ इसको, ताकि जो बैक्टीरिया रहेंगे वो ख़त्म हो जाए। और इसको 4-5 पानी से मैं धोऊंगी अच्छे से। फिर इसको सबसे पहले तेल में डालूंगी, फिर उसके बाद में इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, फिर मसाला डालूंगी। तो फाइनली गाइस मैं काम पर से आ गया। आने के बाद मुझे नया पता चला कि यहाँ एसी के पीछे से जो पाइप गया हुआ है वहाँ से पानी आ रहा था। तो आने के बाद में सबसे पहला काम मैं वही जाके किया हूँ ऊपर, मतलब थोड़ा सा आज उसको सही किया हूँ। अगर अभी भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा तो फिर प्लास्टिक डालना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी सही हो गया होगा, अब प्रॉब्लम नहीं होगा। और होगा तो फिर उसका सोल्यूशन भी करेंगे। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है दुनिया में, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम सॉल्व ना कर सके। तो देखेंगे, अगर वो नहीं सही होगा तब अगर सही हो जाएगा तो बताऊँगा मैंने क्या था, क्या किया। और नहीं सही होगा तो फिर दोबारा से सही करके फिर बताऊंगा कि मैंने कैसे सही किया। तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई कर पाएंगे। वैसे प्लास्टिक वगैरह मैंने डाल दिया था, तो अभी तक नाना के घर में पानी नहीं आया, लेकिन हमारे घर में पानी आया। बताओ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा 2-4 बूंद करके ऐसा आ रहा था। वो पानी पकड़ के दीवार फिर आ रहा था। तो वाइट सीमेंट वगैरह भरा हुआ था, लेकिन अच्छे से नहीं भरा हुआ है, इस वजह से आ रहा था। उसको अच्छे से दबा दबा के भर देंगे तब नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, जैसा भी था कर दिया हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ पे तेल गरम हो चुका है और ये बैगन का अच्छे से धुल लिया। मेरा पकाना ऐसे ही है। वो पानी था ना इसमें, तेल थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया था इसके लिए, लेकिन चलो खैर कोई नहीं। नमक नहीं डाले थे ना भैया आपने मसाले में? तो मैं नमक में इसमें डाल देती भाजी में। तो गाइस नमक डालेंगे, ठीक है। मसाले में नमक डालो तो इसमें सही से मेरे हिसाब से नमक पहुँच नहीं पाता है, तो पहले नमक में इसको अच्छे से भून लेंगे अपन। तो चलाते जाना है और उसके बाद थोड़ा ढक के रखना है। मैं आप लोग को सिखाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे बनाने का तरीका बताती हूँ। जिसका अच्छा लगता है वो बनाते भी है। तो आप लोग को मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगता है? मसाला तो पीस गए, यहाँ पर कोतमीर वगैरह भी है। अभी ये अच्छे से भुन जाए, फिर उसके ऊपर मसाला डाल देने का। बैगन जो है वो गल चुका था तेल में, तो मैंने ऊपर से मसाला डाल के कोतमीर डाल दी हूँ। अभी इसको क्या करेंगे, स्लो आंच पे, एकदम स्लो आंच पे पकने देंगे। फिर उसके बाद अगर आपको सूखा खाना है तो सूखा खाइए, नहीं तो पानी भी लगा सकते हैं।